अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। आज की जो वीडियो है वो ब्लड प्रेशर के हवाले से है। जैसा कि आपके साथ ये प्रॉमिस है कि रमज़ान में आपको किसी न किसी टॉपिक पे और किसी न किसी रमज़ान से रिलेटेड टॉपिक पे बात करने का सिलसिला जारी रहेगा और आपको गाइडलाइन मिलती रहेगी और इन्फॉर्मेशन शेयर करती रहूँगी होम्योपैथिक के हवाले से और तमाम वो बातें जो कि ज़रूरी होती हैं जिनसे आपका फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि हमें आपका है ख्याल। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप देख रहे हैं होम्यो डॉक्टर हुमा। माय डियर व्यूअर्स, अगर बात की जाए ब्लड प्रेशर के हवाले से तो ये आपको बताती चलूँ कि ब्लड प्रेशर का जिसे साइलेंट किलर कहा जाता है, इसके ऊपर फुल मेरी वीडियो भी मौजूद है चैनल पे। आप देख सकते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, कैसे होता है, क्यों होता है और होम्योपैथी क्या ट्रीटमेंट है। तो यहाँ आपको ये बताना चाहूँगी कि जैसा कि रमज़ान एक ब्लेसिंग है और इस हवाले से यानी बहुत ज़्यादा फ़यूज़ व बरक़ात मिलते हैं, उसके साथ ही साथ ये जहाँ बहुत सारी यानी डिजीज़ रखने वाले पेशेंट्स के लिए प्रॉब्लम भी होती है उनको रोज़ा रखने में, तो वहाँ ब्लड प्रेशर के हवाले से आपको बताती चलूँ कि ब्लड प्रेशर जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है उसमें। वो किस तरह कि देखिए कि जो ब्लड प्रेशर का पेशेंट होता है उसमें कुछ तब्दीलियाँ ऐसी वाक़या होती हैं रमज़ान और रोज़े के दौरान कि वो ऊंच नीच आ जाती है ब्लड प्रेशर में। उसमें मेडिकेशन कैसे लेनी है, उसको आपने कैसे यूटिलाइज़ करना है, उस हवाले से आपको गाइड करूँगी। अब होता क्या है, जब हम रोज़ा रखते हैं तो उसमें जो रूटीन होती है खाने पीने की, एक तो वो बदल जाती है, फिर पानी की कमी जो असरअंदाज होती है और उसके साथ नींद की कमी। तीसरी कसर रमज़ान में जब रोज़ा रख लेते हैं तो वो पूरी कर देते हैं उन नमक वाली और स्पाइसी चीज़ों के साथ कि जिन्हें फ्राइड फॉर्म में यूज़ किया जाता है। तो इस तरह ब्लड प्रेशर के ऊपर जो है वो नेगेटिव असरात मुरतब होते हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। अक्सर आप देखेंगे पेशेंट्स जो हैं वो शिकायत करते हैं कि ड्यूरिंग रमज़ान ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो सबसे जो अहम बात पहले आपको थोड़ी सी रहनुमाई करती चलूँ कि आपने अपनी नींद को जो है वो पूरा करना है। ब्लड प्रेशर का पेशेंट अपनी नींद को जब पूरा करता है तो उससे इसके ब्लड प्रेशर के रूटीन जो है वो बेटर हो जाती है। रमज़ान में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि नींद को पूरा करें और फिर पानी की कमी ना होने दें। डिहाइड्रेशन वैसे भी हर किसी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, पानी की कमी रोज़े में। और ब्लड प्रेशर का जो पेशेंट है उसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जितने भी सोडियम्स होते हैं, उनका जो है वो बैलेंस ख़राब होता है जब पानी की कमी होती है और इस तरह से उनकी रिटेंशन होती है, वो बॉडी में रुक जाते हैं और फिर इस तरह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, उसका प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है। और जब प्रेशर इंक्रीज़ करता है तो वो आपकी कैपिलरीज़ के ऊपर, आपकी आर्टरीज़ के ऊपर एक प्रेशर बिल्टअप करता है और उस तरह से आपको डिफरेंट किस्म के इश्यूज़ होते हैं, डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्लड प्रेशर राइज़ कर जाता है जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अब इसमें मेडिकेशन कैसे लेनी है वो मैं आपको आगे बताती हूँ कि किस तरह से ख़तरनाक होती है, किस टाइम पे मेडिसिन लेना ठीक नहीं है, क्या आपको अफ्तार में लेना चाहिए या आपको उसके बाद लेना चाहिए, किस वक्त लेनी चाहिए और किस वक्त आपके लिए ये नुकसानदेह हो सकती है। जी, तो व्यूअर्स, सबसे अहम बात ये कि दवा का जो सही इंतखाब है टाइम का वो होना चाहिए, यानी किस वक्त आपको मेडिसिन लेनी चाहिए। तो ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं अगर वो फ़ौरन, उनकी यही कोशिश होती है कि तमाम दिन मेडिसिन नहीं ली, तो आप ऐसा करें कि फ़ौरन अफ्तार हुआ है तो हम मेडिसिन ले लें। ये बिल्कुल रॉन्ग वे ऑफ एक्शन है, इस तरह बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि क्या होता है कि नेचुरली जो ब्लड का प्रेशर है वो कम होता है अफ्तार के टाइम पे, तो उस टाइम आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आप थोड़ा ठहर के तरावी के बाद जो है वो मेडिसिन लीजिए। ये है दुरुस्त वक्त। और दूसरा, नमक से दोस्ती छोड़ दीजिए। और नमक बेशक ये कि हमारी ज़िंदगी को जायका देता है और ज़िंदगी में हाज़मे का बहुत अच्छा किरदार अदा करता है, लेकिन ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए ये नुकसानदेह होता है और वो दिल की सेहत के लिए भी ठीक नहीं होता। अब यह है कि नमक, इज़ाफ़ी नमक, उसकी बात कर रही हूँ कि जैसे पराठा जात में, रोटी में ऐड करना, और अगर आप सालन खा रहे हो उसमें बहुत सारे लोगों की आदत होती है बगैर ये जाने कि उसमें नमक की मिकदार कितनी है। कुछ लोगों को क्रेविंग्स होती है कि कुछ ज़्यादा नमक खाना चाह रहे होते हैं, वो ऐड कर लेते हैं। तो ये नमक जो है अपनी डाइट में से थोड़ा कम कर दीजिए। और इसी तरह से अचार में बहुत ज़्यादा मिकदार में नमक होता है, बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं,
तो जिनको ब्लड प्रेशर का इशू है वो इस हवाले से मद्देनज़र रखें ये बात कि नमक का इस्तेमाल कम रखना है। फिर नमक का इस्तेमाल जब आप कम रखेंगे, इससे भी आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। अच्छा, सोडियम कम करना है यानी नमक कम करना है, तो पोटेशियम बेस्ड जो फूड हैं उनको अपनी आप डाइट में ज़्यादा करें, उससे बेटरमेंट आएगी। जैसे खजूर है, उसमें पोटेशियम की मिकदार अच्छी है, आप उसको शामिल कीजिए। केले को शामिल कीजिए, ये ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए अच्छा होता है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट अपने डॉक्टर से रिव्यू किए बिना इस्तेमाल ना करें। उसके साथ ही साथ पानी की 8 से 10 गिलास तो हर किसी को ज़रूरत होती है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट को इससे थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वक्फे से जारी रखें, ये नहीं कि आप लीटर की बोतल जो है इकट्ठी ही पी लें, ये भी ज़रूरी नहीं होता, इससे भी प्रॉब्लम आती है, इंडाइजेशन के प्रॉब्लम हो जाते हैं समटाइम। तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता अफ्तार के बाद थोड़ा पिएँ, फिर उसके बाद पिए, वक्फ़ों से पानी का इस्तेमाल जारी रखिए। चिकनाई वाली चीज़ों से परहेज़ रखें, क्योंकि ये ना सिर्फ आपके ब्लड प्रेशर के लिए नुकसानदेह होती हैं, बल्कि ये दिल की सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती। इसी तरह से प्रोटीन जो है वो अच्छी होती है, और क्या कहते हैं, आप दूध और दही का इस्तेमाल शामिल रखिए अपनी डाइट में, ये ब्लड प्रेशर और दिल की सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो उसमें ये है कि आप यानी क्रीम फ्री जो मिल्क होता है उसका इस्तेमाल कीजिए, वो अच्छा है। इसी तरह डिहाइड्रेशन की जैसे मैंने बात की, पानी का इस्तेमाल करें, तो कैफ़ीन बेस्ड जो मशरूबात हैं उनका आप इस्तेमाल कम रखें। जैसे कि उसमें मशरूबात आ जाते हैं जो कैंड होते हैं, जो जूसेस होते हैं डब्बा पैक, उनके हवाले से बात कर रही हूँ, जो कोक्स वगैरह हैं इनके हवाले से बात कर रही हूँ, इनका इस्तेमाल ना कीजिए, और ये कि नेचुरल जूसेस का इस्तेमाल करें, तो ये आपकी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। फिर सबसे अहम चीज़ होती है स्ट्रेस फ्री रहिए, और इसके लिए बेहतरीन आपको अल्लाह ताला ने ये महीना दिया है, यानी रमज़ान का महीना, रोज़े रखना, नमाज़ पढ़ना, ये स्ट्रेस फ्री जो है वो एक्टिविटीज़ हैं, और इससे जो है वो आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। इसके साथ ही साथ क्या है कि आप खाने पीने में दानिशमंदी का मुज़ाहरा कीजिए, और उसमें आप जो डाइट इस्तेमाल करें उसमें आप फल और सब्ज़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल रखिए, और चिकनाई बेस्ड और जो आइटम्स हैं, फ्राइड आइटम्स, इनसे ज़रा दूर रहिए। चटपटी स्पाइसी किस्म की चीज़ें ना खाएं, क्योंकि आपकी सेहत, आपकी अपनी सेहत है तो सब कुछ है। 6 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूर लें ब्लड प्रेशर के पेशेंट। और हरकत के हवाले से ये कहना चाहूँगी कि हरकत में जो है वो बरकत होती है, तो हरकत यानी कि वर्जिश ज़रूरी है, और हल्की फुल्की वर्जिश अपनी रूटीन में शामिल रखें जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं। लेकिन किसी भी हार्ड वर्जिश से परहेज़ करें, ये सभी के लिए है कि जो ज़्यादा हार्ड जो वर्जिश होती है वो रोज़े में ना करें, ऐसी मुशक्क़त अमेज़ काम ना करें कि जो आपके लिए वीकनेस का बायस हो। तो बहुत सारी हमारी मेडिकेशन है जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए बेहतरीन साबित होती हैं, उनमें फास्टिंग की वजह से अगर ब्लड प्रेशर हो जाता है तो बेहतरीन मेडिसिन जो है वो नेट्रम्योर है, और इसी तरह से अगर उनको नमक की क्रेविंग्स है तो बहुत अच्छा काम करती है। बहुत सारी मेडिकेशन है, जनरल मेडिकेशंस में रॉल्फिया हमारी मेडिसिन है, बहुत अच्छा काम करती है। स्पार्टियम हमारी मेडिसिन है, बहुत ही बेहतरीन काम करती है। क्रेटिगस है, और ये अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम एक्चुअली काम करती हैं, और जिस पेशेंट को जैसा प्रॉब्लम है, जो उसकी रूट कॉज है, उसको हम देखते हुए जो मेडिसिन देते हैं तो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो नाज़रीन, ये चीज़ थी आपकी रहनुमाई के लिए, और यही सब बातें थी आज के लिए। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।